देखो हम लोग थोड़ा मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में सीखे, है ना। जैसे मैंने बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है इंटरवल में, और किसी पॉइंट पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है ना। देखो जैसे हम थोड़ा मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में सीखे, देखो क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ऐसे करके, और देखो ये ग्राफ बनाया। मान लो मैंने x इक्वल टू ए पॉइंट लिया, ठीक। अब देखो क्या होगा, है ना। हम लोग सीख रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में, मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में थोड़ा हम लोग सीख रहे हैं। देखो तो जैसे ए पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, देखो ए पॉइंट पर ये है फंक्शन की वैल्यू, ठीक। अच्छा इसके आगे जाएं तो ये पॉइंट होगा a प्लस एच, और इसके पीछे जाएंगे तो ये पॉइंट क्या होगा बोलो, a माइनस एच। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान दे अगर हम लोग, देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो एक्चुअली ए पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ए, देखो ये एफ ए, ये एफ ऑफ ए प्लस एच की तुलना में ज्यादा है और एफ ऑफ ए माइनस एच की तुलना में भी ज्यादा है ना। तो एफ ऑफ ए देखो एफ ऑफ ए प्लस एच से ज्यादा है, और एफ ऑफ ए माइनस एच से ज्यादा है। मतलब ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो राइट में थोड़ा सा अगर आए, देखो ये होगा एफ ऑफ ए प्लस एच, और लेफ्ट में जाए तो ये होगा एफ ऑफ ए माइनस एच, देखो दोनों से ज्यादा है। तो हम कहेंगे एट एक्स इक्वल टू ए देयर एग्जिस्ट लोकल मैक्सिमम, है ना। देखो लोकल मैक्सिमम, या ऐसा भी कह सकते हैं x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ध्यान दो, लोकल मैक्सिमा, लोकल की जगह एक वर्ड और भी यूज करते हैं, वो होता है रिलेटिव, है ना। रिलेटिव मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा, दो टाइप की देखो लैंग्वेज यूज करते हैं, है ना। एट एक्स इक्वल टू ए देयर एग्जिस्ट लोकल मैक्सिमम, या एक्स इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना। देखो क्या हो रहा है कि ए पॉइंट पर जो y है, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन बोलोगे ना y, वो राइट से भी ज्यादा लेफ्ट से भी ज्यादा, ठीक है। देखो मान लो हम एक फंक्शन बनाएं ऐसे करके, देखो ये, ठीक है। देखो ये हमने ग्राफ बनाया, ठीक। देखो ये मान लो ए पॉइंट है, तो अगर हम थोड़ा सा राइट में जाएं, देखो ये होगा a प्लस एच, थोड़ा सा लेफ्ट में जाएं तो ये होगा a माइनस एच, और देखो ये है a, देखो ये एफ ए, ये एफ ऑफ ए प्लस एच, ये एफ ऑफ ए माइनस एच। देखो क्या हो रहा है, देखो इस वाले ग्राफ में एक्चुअली क्या हो रहा है, ध्यान दो। देखो इस वाले ग्राफ में देखो क्या हो रहा है, ये हमारा एफ ए, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच। देखो क्या हो रहा है, जो एफ ए है ये एफ ऑफ ए प्लस एच से कम है, और एफ ए एफ ऑफ ए माइनस एच से भी कम है ना। देखो क्या हो रहा है, देखो ये एफ ए पॉइंट पर y की वैल्यू एफ ए, और ये एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना। f का मतलब उस पॉइंट पर y की वैल्यू मतलब ये, और ये एफ ऑफ ए माइनस एच। देखो जो a पर y है एफ ए, देखो ये एफ ए डिस्टेंस,
ये डिस्टेंस क्या होगा बोलो एफ ए, और ये डिस्टेंस क्या होगा एफ ऑफ ए प्लस एच, ये डिस्टेंस क्या होगा एफ ऑफ ए माइनस एच। देखो ये जो एफ ए है ये राइट की तुलना में भी कम है और लेफ्ट की तुलना में भी कम है। देखो दोनों की तुलना में कम है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू ए इज, है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना, x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ क्या हो गया बोलो लोकल मिनिमा। मतलब x इक्वल टू ए का जो y है वो राइट की तुलना में कम और लेफ्ट की तुलना में कम, दोनों की तुलना में कम, इसका मतलब x इक्वल टू ए क्या हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, जैसे कि मान लो ऐसा है ना, देखो जैसे ये रेड वाला मार्कर है, ये दोनों की तुलना में कम तो लोकल मिनिमा, और अगर मान लो इसको ज्यादा कर दें, है ना, तो दोनों की तुलना में ज्यादा, देखो रेड वाला मार्कर, दोनों की तुलना में ज्यादा तो लोकल मैक्सिमा, है ना, दोनों लेफ्ट राइट दोनों की तुलना में ज्यादा तो लोकल मैक्सिमा, और दोनों की तुलना में कम तो लोकल मिनिमा। ये मतलब होता है मिनिमा और मैक्सिमा का लोकल। लोकल क्यों बोलते हैं, लोकल या रिलेटिव, लोकल की जगह रिलेटिव भी यूज कर सकते हैं, मतलब उसको आसपास से तुलना कर रहे हैं। जब आसपास से तुलना कर रहे हैं तो हम वहां पर लोकल वर्ड यूज। देखो एक बात और ध्यान दो, हम बाकी चीजें भी चेक कर सकते हैं। देखो जैसे फंक्शन ए पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक, राइट लिमिट अलग है, लेफ्ट लिमिट अलग है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डिसकंटिन्यूअस है इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल भी है, गैप है ना। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देखो ए का वाई मतलब एफ ए, है ना, देखो इंक्रीजिंग में क्या था, इंक्रीजिंग में एक सीक्वेंस बनती थी, मतलब इंक्रीजिंग में क्या था कि एफ ए लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, इंक्रीजिंग में ऐसा था। और डिक्रीजिंग में क्या था, डिक्रीजिंग में देखो ऐसा था, याद करो आप, है ना। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि ना तो ये कंडीशन आ रही है ना ये आ रही है, इसका मतलब ए पर ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। देखो ए का जो एफ ए है वो दोनों तरफ से कम, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए, एफ ए लेफ्ट वाले से ज्यादा राइट वाले से कम तो इंक्रीजिंग, एफ ए लेफ्ट वाले से कम राइट वाले से ज्यादा तो डिक्रीजिंग। देखो मतलब ये डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग। तो अब इस ए पॉइंट पर यहां पर हम कहेंगे फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। देखो अगर मैक्सिमा या मिनिमा मिल गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा, ध्यान देना। देखो यहां पर भी एफ ए दोनों तरफ की तुलना में कम, देखो ये है एफ ए, राइट से भी कम लेफ्ट से भी कम, तो इसका मतलब ये मिनिमा तो है लेकिन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, है ना। अगर मैक्सिमा या मिनिमा मिल गया तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, ध्यान देना हमेशा, है ना, क्योंकि देखो मैक्सिमा में एफ ए दोनों तरफ से ज्यादा जो दोनों ही डेफिनेशन के खिलाफ है, और मिनिमा में एफ ए दोनों तरफ से कम जो दोनों ही डेफिनेशन के खिलाफ है, ध्यान देना। अगर मैक्सिमा या मिनिमा मिला तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उस पॉइंट पर फंक्शन नहीं होगा। तो देखो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, ये 5 बातें हम एक ही ग्राफ से सीख रहे हैं, है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम ग्राफ से इन बातों को सीखे ले रहे हैं, ध्यान दो, जिनको सीखना बहुत जरूरी भी है, ठीक है। देखो ध्यान दो, है ना, हम देखो एक और ग्राफ बनाते हैं, ठीक। देखो मान लो अब हम ये ग्राफ बना रहे हैं ऐसे, देखो ये ग्राफ बनाया, ये ए ये बी। अब हम एंड पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा देख रहे हैं, एंड पॉइंट पर, है ना। देखो
एंड पॉइंट्स पर, देखो एंड पॉइंट्स पर हमने लिमिट को भी समझा, कंटिन्यूटी को भी समझा, डिफरेंशिएबिलिटी को भी समझा। अब देखो एंड पॉइंट पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा को समझे। देखो ध्यान दो, जैसे ये ए वाला पॉइंट है, देखो मान लो यहां पर y है b और यहां पर मान लो y है c और यहां पर मान लो y है d, ऐसा है मान लो, ये हमारा ओरिजिन। देखो ध्यान दो, अगर हम ध्यान से देखें तो x बराबर b पर फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। देखो x बराबर b पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या है देखो, ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बोलो b, x बराबर b पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहा जाएगा d, और y की वैल्यू भी क्या है d, दोनों बराबर है तो कंटिन्यूअस। देखो ये x बराबर b पॉइंट है ना, x बराबर b, देखो लेफ्ट वाला ग्राफ, क्योंकि लेफ्ट ही देखेंगे राइट देख नहीं सकते, राइट में ग्राफ ही नहीं देखेंगे कहां से, ठीक। तो लेफ्ट वाला ग्राफ कहां जा रहा है, d पर जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई d और y की वैल्यू भी d है, दोनों बराबर है तो कंटिन्यूअस, ठीक। अच्छा x बराबर c पर देखो क्या हो रहा है, फंक्शन कैसा है बोलो, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस, ध्यान दो। x बराबर देखो a पर, x बराबर a पर देखो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, देखो क्यों, y की वैल्यू देखो b है, ये रही देखो y की वैल्यू, y की वैल्यू b है, और देखो जो राइट वाला ग्राफ है ये कहां जा रहा है बोलो c की तरफ, तो राइट हैंड लिमिट क्या है बोलो c, ध्यान दो। देखो a पर राइट वाला ग्राफ कहां गया c पर, और y की वैल्यू क्या है बोलो b, दोनों बराबर नहीं है तो हम कहेंगे नॉट कंटिन्यूअस, ठीक। अच्छा अब देखो ध्यान दो, b पर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि टेंजेंट वर्टिकल नहीं है ना, तो हम कहेंगे x इक्वल टू b पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, है ना, लेकिन x इक्वल टू a पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है इसलिए क्या होगा बोलो, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अच्छा अब देखो x इक्वल टू a पर इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, देखो इंक्रीजिंग में क्या था, देखो अब यहां पर क्या होगा, जैसे ये a है और इसके थोड़ा आगे जाएंगे तो क्या होगा बोलो, a प्लस एच होगा, a प्लस एच। तो a पर जो वैल्यू है वो a प्लस एच की, देखो ये हो गया f ऑफ a और ये क्या हो गया f ऑफ a प्लस एच, तो a पर वैल्यू f ऑफ a प्लस एच की तुलना में कम है, तो a पर जब वैल्यू f ऑफ a प्लस एच की तुलना में कम, देखो क्या था इंक्रीजिंग में, क्या था याद करो, इंक्रीजिंग मैंने क्या बताया था कि f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a माइनस एच, और डिक्रीजिंग में क्या था f ऑफ a ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a माइनस एच, देखो ये था डिक्रीजिंग, ये था इंक्रीजिंग, ध्यान दो, है ना, ये था देखो अपना इंक्रीजिंग, ठीक। देखो अब अगर a पर देखना होगा तो एक ही साइड से देखेंगे, अगर हमें a पर देखना होगा तो देखो एक ही साइड से देखेंगे, तो देखो जैसे छुपा लो इसको, तो क्या हो रहा है, f ऑफ a प्लस एस से कम है, तो f ऑफ a प्लस एस से कम है, इसका मतलब a पर क्या कहा जाएगा बोलो, इंक्रीजिंग कहा जाएगा। देखो ध्यान दो, ऐसे इसको भी छुपाओ तो fa लेस देन a प्लस एच, इसको भी छुपाओ तो fa ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच, है ना, एक साइड को छुपाओ, किसको छुपाया, लेफ्ट वाले को,
क्योंकि इस पॉइंट को राइट से कंपेयर करेंगे, राइट से, लेफ्ट से नहीं कर सकते क्योंकि लेफ्ट में तो ग्राफ ही नहीं है ना। जब लेफ्ट में ग्राफ नहीं है तो इस ए को राइट से ही तो कंपेयर कर सकते हैं, तो सिर्फ राइट से कंपेयर करो। एफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच को देखो, देखो इन दोनों को देखें तो एफ ए एफ ऑफ ए प्लस एच से ज्यादा है और यहां पर एफ ए एफ ऑफ ए प्लस एच से कम है। तो देखो यही कंडीशन तो हो रही है क्योंकि एफ ए एफ ऑफ ए प्लस एच से कम है। देखो क्या हो रहा है, एफ ए एफ ऑफ ए प्लस एच से कम है, तो हम कहेंगे x बराबर a पर क्या हो गया, बोलो इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग, ध्यान दो, है ना। x बराबर a पर फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। क्योंकि अगर हम लेफ्ट वाली कंडीशन को छुपाएं तो इसके अकॉर्डिंग एफ ए एफ ऑफ ए प्लस एच से ज्यादा जो नहीं आ रहा, इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए प्लस एच से कम जो आ रहा है। देखो ये डिस्टेंस क्या होगी, एफ ऑफ ए, और ये डिस्टेंस क्या होगी, एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये इससे ज्यादा है इसलिए इंक्रीजिंग। ठीक, अच्छा अब देखो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता था, याद करो मैक्सिमा मिनिमा की मैंने, अब देखो मैक्सिमा मिनिमा भी एक ही साइड से देखा जाएगा। देखो मैक्सिमा में क्या होता था, बोलो मैक्सिमा में क्या होता था, एफ ऑफ ए दोनों तरफ से ज्यादा, एफ ऑफ ए दोनों तरफ से ज्यादा तो होता था क्या, लोकल मैक्सिमा, है ना। क्या होता था बोलो, लोकल मैक्सिमा। और एफ ऑफ ए दोनों तरफ से कम, एफ ऑफ ए दोनों तरफ से कम तो क्या होता था बोलो, लोकल मिनिमा। देखो ध्यान दो, अब यहां पर एक तरफ से कंपेयर करेंगे, राइट से ही बस, तो क्या हो रहा है, देखो एफ ए एफ ऑफ ए प्लस एच से कम हो रहा है। अब देखो a माइनस एच वाले को देखो ही मत, a माइनस एच वाले को देखो ही मत, क्योंकि a माइनस एच पे हमारे पास ग्राफ ही नहीं है, मेरा ग्राफ ही a से शुरू हो रहा है, तो a के पीछे तो ग्राफ है ही नहीं, तो इसलिए आप a माइनस एच को तो देखो ही नहीं। किसको देखो, a और a प्लस एच को देखो, a और a प्लस एच को देखो, तो क्या हो रहा है, एफ ए एफ ऑफ ए प्लस एच से कम है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि x बराबर a पर लोकल मिनिमम है, लोकल मिनिमम, लोकल। देखो एंड पॉइंट पर ऐसा हो सकता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो जाए और लोकल मिनिमा मैक्सिमा भी हो जाए, लेकिन बीच के जो पॉइंट्स होते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट्स, वहां ऐसा नहीं होगा। अगर मैक्सिमा मिनिमा मिल गया तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा, ध्यान देना, लेकिन एंड पॉइंट्स पर ऐसा हो सकता है। ठीक, तो ए पर चेक किया, ए पर फंक्शन को इंक्रीजिंग आ गया और ए पर फंक्शन लोकल मिनिमा आ गया। देखो एफ ऑफ ए प्लस एस से कम है, देखो ये कंडीशन एफ ऑफ ए प्लस एस से कम है, यही तो हो रहा ना, यहाँ पर कंडीशन पूरी हो रही है, तो क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया। ठीक, अच्छा अब आ जाए देखो बी पर, देखो बी पर क्या हो रहा है, x बराबर बी पर आ जाए, है ना, एट x इक्वल टू बी आ जाए, x इक्वल टू बी पर देखो ये होगा b पर फंक्शन की वैल्यू, है ना, ये एफ बी, और देखो ये क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एच, देखो ये होगा b माइनस एच। तो क्या हो रहा है, देखो एफ बी एफ ऑफ बी माइनस एच से कम हो रहा है। अब इसके राइट में नहीं जा सकते, अब एफ ऑफ बी प्लस एच नहीं देख सकते, एफ बी देखेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एच देखेंगे। देखो क्या हो रहा है, एफ ए अगर एफ ऑफ ए माइनस एच से ज्यादा था तो इंक्रीजिंग, और अगर एफ ए एफ ऑफ ए माइनस एच से कम था, अब देखो राइट वाले को हटाओ, राइट वाले को मत देखो, ए को उससे लेफ्ट से कंपेयर करो, एफ ए अगर एफ ऑफ ए माइनस एच से कम था तो डिक्रीजिंग, देखो यहां पर वही है, एफ बी एफ ऑफ बी माइनस एच से कम है, इसीलिए x इक्वल टू बी पर फंक्शन क्या हो जाएगा, बोलो डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग, ध्यान दो, क्योंकि देखो अब आप a प्लस एच को मत देखो, सिर्फ एफ ए को लेफ्ट वाले से कंपेयर करो,
तो इंक्रीजिंग में क्या था, एफ ए को एफ ऑफ ए माइनस एस से ज्यादा होना चाहिए, और डिक्रीजिंग में क्या था, एफ ए को एफ ऑफ ए माइनस एस से कम होना चाहिए। ये सिंबल डिक्रीजिंग का, ये सिंबल इंक्रीजिंग का ध्यान देना। ठीक, ये है डिक्रीजिंग का सिंबल, ये है इंक्रीजिंग का सिंबल। देखो यही तो हो रहा है, एफ ऑफ बी माइनस एस से कम है, इसलिए क्या हो रहा है, देखो डिक्रीजिंग, ध्यान दो। ठीक, अच्छा मैक्सिमा मिनिमा देखें। देखो अब आप किससे कंपेयर करोगे, ए माइनस एस से, ए माइनस एस से। देखो एफ ऑफ ए माइनस एस से ज्यादा तो मैक्सिमा, और एफ ऑफ ए माइनस एस से कम तो मिनिमा। देखो क्या हो रहा है, एफ ऑफ बी माइनस एस से कम है, देखो ये रिजल्ट लग रहा है, एफ ऑफ ए माइनस से कम है तो मिनिमा। इसका मतलब x बराबर b पर क्या हो गया, बोलो लोकल मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमा, ध्यान दो, है ना। मिनिमा मैक्सिमा देखेंगे एंड पॉइंट्स पर, तब भी एक ही तरफ से देखेंगे। अब a प्लस एच का रेट भूल जाओ, अगर एफ ए एफ माइनस ए से ज्यादा तो मैक्सिमा, और अगर एफ ए एफ ऑफ ए माइनस एस से कम तो मिनिमा। देखो यही हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो एफ बी एफ ऑफ बी माइनस एस से कम, देखो एफ बी एफ ऑफ बी माइनस एस से कम। देखो मिनिमा में क्या होता है, एफ ए एफ ऑफ ए माइनस एस से कम तो मिनिमा, और एफ ए एफ ऑफ ए प्लस एस से कम तो मिनिमा, और मैक्सिमा में एफ ए दोनों तरफ से ज्यादा। देखो यहां पर क्या हो रहा है, एफ बी एफ ऑफ बी माइनस एच से कम है, तो जब एफ ऑफ बी माइनस एच से कम है, मतलब ये डेफिनेशन लग रही है। देखो जब ये डेफिनेशन लग रही है, क्योंकि इसी को देखना है, इसको तो देखना ही नहीं, इसको देख भी नहीं सकते क्योंकि b प्लस एस के आगे ग्राफ ही नहीं है। इसको देखो एफ ऑफ बी माइनस एस से कम है, इसलिए लोकल मिनिमा। तो a पर भी लोकल मिनिमा और b पर भी क्या हो गया, बोलो लोकल मिनिमा। देखो लोकल मिनिमा देखना काफी इजी होता है, लोकल मैक्सिमा देखना काफी इजी होता है। इसकी वैल्यू राइट साइड की तुलना में कम, इसलिए मिनिमा, और इसकी वैल्यू लेफ्ट साइड की तुलना में कम, इसलिए मिनिमा। इंक्रीजिंग, देखो लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैल्यू बढ़ी तो इंक्रीजिंग, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैल्यू घटी, इसलिए डिक्रीजिंग। अब तो परिभाषाएं भूल जाओ, परिभाषाएं भूल जाओ, रफली देखो, रफली ए माइनस एच ए प्लस एच सबको भूल जाओ। देखो क्या हो रहा है, मैक्सिमा का मतलब उस पॉइंट पर वैल्यू आसपास से ज्यादा तो मैक्सिमा, मिनिमा उस पॉइंट पर वैल्यू आसपास से कम तो मिनिमा। देखो जैसे ए पर ये वैल्यू है, ये राइट की तुलना में कम है, इसलिए मिनिमा, क्योंकि लेफ्ट से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, लेफ्ट में ग्राफ ही नहीं, ध्यान दो। तो ए पर फंक्शन की वैल्यू राइट की तुलना में कम, इसलिए मिनिमा, इसलिए देखो मिनिमा, और बी पर वैल्यू लेफ्ट की तुलना में कम, इसलिए मिनिमा, है ना। अगर उस पॉइंट पर वैल्यू आसपास से कम तो मिनिमा, और अगर उस पॉइंट पर वैल्यू आसपास से ज्यादा तो मैक्सिमा। अब अगर एंड पॉइंट पर देख रहे हैं तो एक ही तरफ से कंपेयर करेंगे, है ना। देखो जैसे ए पर ये एफ ए, ये राइट से कम तो मिनिमा, देखो ये एफ बी लेफ्ट से कम, इसलिए मिनिमा। ठीक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर आओ। अब देखो ए माइनस एच ए प्लस एच सब भूल जाओ, रफली चेक करो, डेफिनेशन छोड़ो, रफली चेक करो। देखो इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट जाने पर वैल्यू बढ़ेगी तो इंक्रीजिंग। देखो वैल्यू बढ़ी ना, जैसे यहां से यहां गए वैल्यू बढ़ गई तो इंक्रीजिंग। लेफ्ट टू राइट जाने पर वैल्यू बढ़े तो इंक्रीजिंग, और लेफ्ट टू राइट जाने पर वैल्यू घटे तो डिक्रीजिंग। देखो लेफ्ट टू राइट गए वैल्यू घट गई, इस पॉइंट पर f इससे कम तो वैल्यू घट गई, इसलिए देखो क्या हो रहा है, b पर क्या हो रहा है, बोलो डिक्रीजिंग। देखो a पर लेफ्ट टू राइट जाने में वैल्यू बढ़ गई, इसलिए इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट जाने में वैल्यू घट गई, इसलिए क्या हो गया, डिक्रीजिंग। ध्यान दो। ठीक, तो ऐसे ओरली चेक कर सकते हैं, है ना, ओरल वे में भी चेक कर सकते हैं, डेफिनेशन छोड़ो, है ना। डेफिनेशन की तुलना में अब हम देखो डायरेक्ट चेक कर रहे हैं। देखो
ध्यान दो। शायद लाइट चली गई इसलिए अंधेरा हो गया है, तो लाइट आने पर वापस मिलते हैं, क्योंकि अभी अंधेरा है और एसी भी काम कर नहीं रहा है, लाइट नहीं है, तो इसलिए रिकॉर्डिंग मुश्किल है। ठीक है, तो अगली हम लोग बार में इस कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना साफ नहीं आएगा अभी अगर मैं पढ़ाऊंगा अभी तो। ठीक है, तो लाइट आने पर अब हम मिलते हैं। ठीक है बेटा, ओके।